कन्हैया ने कहा कि अब मैं अपने गांव का माखन मथुरा के अंदर नहीं जाने दूंगा। ब्रजवासी जो सारा माखन कंस को भेज देते, अब नहीं होने दूंगा। गांव का माखन गांव के लोगों के लिए होना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। मधुमंगल तू रो मत, मैं तुझे जरूर माखन खिलाऊंगा। भगवान को हमेशा अपेक्षा रहती है कि मेरा भक्त भी मेरी तरह ही बन जाए। जीव ईश्वर से प्रेम करे तो ईश्वर उसको अपने जैसे बनाने का यत्न करते। मित्र, तो तू हमें रोज माखन अपने घर से खिलाएगा तो तुम्हारी मां डांटेगी। कन्हैया ने कहा, किसने कह दिया कि मैं अपने घर से माखन खिलाऊंगा? मैं तो बाहर से कमा करके खिलाऊंगा। तो मित्र कहने लगे, तो कन्हैया क्या तुम चोरी करोगे? उन्होंने कहा, क्या करें, यही करना पड़ेगा। आज हम एक मंडली बनाते हैं, चोर प्रचार मंडली, और मैं उसका अध्यक्ष बनता हूं। आज से बस आपने ये देखना है कि कौन सी गोपी किस रास्ते से माखन लेकर आती है और कहां पर रखती है। उन्होंने कहा, अगर चोरी करते हुए पकड़े गए तो फिर कितनी पिटाई होगी? उन्होंने कहा, नहीं होने देता। मेरे गुरुजी ने मुझे एक मंत्र दिया है, अगर वो मंत्र बोलते हुए हम चोरी करेंगे हमें कोई देख भी नहीं सकेगा। बोले, कौन सा मंत्र है? कन्हैया ने कहा, मेरे गुरुजी ने कहा है कफल्लम। कफल्लम बोलते जाना, चोरी करते जाना, कोई देखेगा नहीं। पर ध्यान रखना, ये मंत्र केवल कन्हैया ने अपने मित्रों को दिया था, तुम लोगों के लिए नहीं है कि चोरी करनी शुरू कर दे कफल्लम बोलते हुए। हम लोग तो इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु अगर अगला जन्म हमें मिले और दोबारा द्वापर युग आए तो हम भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा बनकर उनके साथ माखन मिश्री खाने का आनंद ले सके। बोलो बाल कन्हैया लाल की जय। आज मंडली की स्थापना हो गई और मैं अध्यक्ष हूं। बस इतना ध्यान रखना किसके घर में कितना माखन है, बाकी मैं संभाल लूंगा। गोपियां चाहती है कि कन्हैया उनके घर रोज आता रहे, वो कन्हैया को रोज देख सके, दर्शन कर सके, इसलिए किसी ना किसी बहाने प्रतिदिन पहुंच जाती। गोपियां भी यशोदा से शिकायत भी करती कि तुम्हारा कन्हैया बड़ा शरारती हो गया, हमारे घर आता है, माखन चुराता है, मटकियां फोड़ता है। तो यशोदा कहती है कि तुम छुपा करके रख दिया करो अंधेरे के अंदर। उन्होंने कहा, मैया हम तो अंधेरे में भी माखन रख देती हैं, परंतु कन्हैया के आते ही वहां पर सर्वत्र प्रकाश छा जाता है। बोलो बाल कन्हैया लाल की। और माता अगर जिस घर के अंदर उसको माखन ना मिले तो उस घर को तहस नहस कर देता। कहते जिस घर में मेरे लिए माखन नहीं, वो घर भी शमशान की तरह। उन्होंने कहा, तुम अपने घर के माखन को कहीं और रख दो, अपने पियर में छुपा करके रख दो, बच्चों को भी भेज दो। उनका बच्चों को ना भेजे तो बच्चों को चुटकी मारता, और अगर कुछ ना मिले तो हमारे बच्चों को भी कड़वे वचन कहता है और हमारे लिए भी बुरे बुरे वचन कहता है। उन्होंने कहा, क्या कहता? उन्होंने कहा, कहते कि तेरी माँ बड़ी कंजूस है, जिसके लिए मेरे घर के अंदर कोई, जिसके घर में मेरे लिए कोई माखन नहीं, उसको तो मैं कंजूस ही कहूंगा। वो घर भी शमशान है, उस घर के अंदर कभी भी कुछ बरकत नहीं हो सकती। कन्हैया घर में आए और उसको माखन ना मिले, वो घर कन्हैया को कभी अच्छा नहीं लगता। गोपियां कहने लगी, मैया हमारी तो एक ऐसी आदत हो गई कि जब भी भोजन बनाए तो कन्हैया को याद करती। मेरे जेठ जी आज एक बाजार में से मुरब्बा लेकर के आए। मैंने सोचा कि मेरे कन्हैया को भी मुरब्बा बड़ा अच्छा लगता, अगर इस समय कन्हैया दौड़ा हुआ आ जाए तो मैं उसको भी मुरब्बा खिला दूं। ऐसा सोच रही थी, मुरब्बे के छीके के ऊपर चढ़ाना था, पर ध्यान मेरा कृष्ण की तरफ चला गया और मुरब्बे की जगह मैंने अपने पुत्र को ही छीके के ऊपर चढ़ा दिया। बोलो बाके बिहारी। दूसरी सखी कहने लगी, मैया आज तो तुम्हारे कन्हैया ने मेरी लाज रख ली। बोले, लाज रख ली? मेरा कन्हैया इतना छोटा सा, वो क्या कर सकता? उन्होंने कहा कि आज हमारे घर मेहमान आए और मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी स्वभाव के। मेरे ससुर ने कहा कि बहू आज भोजन थोड़ा ध्यान से बनाना।
कोई नमक मिर्च ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैं भोजन बनाती रही पर ध्यान मेरा कृष्ण की तरफ। और किसी समय तो मैंने ध्यान नहीं किया, भोजन बड़ी सावधानी से बनाया, पर जब बारी आई मोहन भोग बनाने की तो मुझे याद आया कि मोहन भोग तो मेरे कन्हैया को बड़ा प्यारा लगता है। और मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 जाप करती रही। और मैं मोहन भोग में मीठे की जगह नमक डाल दिया। बोलो बाके बिहारी। अब मेहमान आए, भोजन किया, सबने मेरी बड़ी प्रशंसा की कि तुम्हारी बहू लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा, इसके हाथों के अंदर जो स्वाद है वो तो स्वाद हमने आज तक कभी खाया ही नहीं। मेरे ससुर ने भी मेरी बड़ी प्रशंसा की। वो मोहन भोग था तो नमकीन, परंतु उसके अंदर भक्ति का ऐसा पुट लग गया कि भगवान ने उस नमकीन को भी मीठा कर दिया। और बाद में जब मोहन भोग मैंने खुद खाया तो मैंने जाना कि ये तो बिल्कुल नमक की तरह बना हुआ। तुम्हारे कन्हैया ने मैया मेरी लाज रख ली। बोलो बाके बिहारी लाल की। माखन चोरी लीला का रहस्य भी यही है कि माखन मन की तरह कोमल, हमारा मन कैसा है? माखन की तरह। कन्हैया मन की चोरी करता, मन की चोरी ही माखन चोरी है। कृष्ण औरों के चित्त चुरा लेता, फिर भी पकड़े नहीं जाते। पकड़ा जाने वाला चोर तो सामान्य चोर है, किंतु कन्हैया सबसे अनोखा चोर है जो कभी भी पकड़ में नहीं आता। किसी भी अन्य विषयों में जाने से बचना था। कन्हैया ने गोपियों का विरोध करना था कि उनका मन मेरे सिवा कहीं भी ना जाए। वो जानबूझकर गोपियों के घर आते थे कि इनके मन से एक पल के लिए भी मेरा सिमरन दूर ना हो। यशोदा जी ने कहा गोपियों को कि अच्छा तुम माखन छिपा कर रखती हो फिर भी पकड़ी जाती हो। एक गोपी कहने लगी मैया तुम हमें क्या शिक्षा देती हो? अगर उसको हमारे घर के अंदर ना मिले और अगर हम कभी गलती से उसको पकड़ भी लें, हम उसको कहते हैं ना भाई तू चोर है, तो वो कहते हैं तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा सारा खानदान चोर है। उल्टा हम ही को डांटने लग जाते हैं, हम उसको क्या डांटे। यशोदा सखियों को कहती है तुम अपने बच्चों को भी छोड़ करके आ जाओ। उन्होंने कहा सब कुछ कर लिया पर कन्हैया पकड़ में नहीं आता। उनका जब तक कोई रंगे हाथों उसको नहीं पकड़ेगा हम विश्वास नहीं करती, मैं विश्वास नहीं करती कि मेरा कन्हैया चोरी करता। एक गोपी कहने लगी अरे सखी जरा आहिस्ता से बात कर, कहीं किसी ने सुन लिया तो मेरे कन्हैया को कोई अपनी लड़की भी नहीं देगा, उसका विवाह भी नहीं होगा। तो कन्हैया ने कहा मैया विवाह तो मैं करके रखूंगा। मैंने भी एक सखी ढूंढ ली है राधा नाम की। बोलो राधा रानी सरकार की। भैया अगर मैं विवाह करूंगा तो उस राधा रानी के साथ ही करूंगा, अन्यथा मैं करूंगा ही नहीं। प्यारी ओ प्यारी मैया, ओ प्यारी प्यारी मैया, कहते हैं कृष्ण कन्हाई, राधा से कर दो सगाई, मेरी राधा से कर दो सगाई। प्यारी ओ प्यारी मैया, ओ प्यारी प्यारी मैया, कहते हैं कृष्ण कन्हाई, राधा से कर दो सगाई, मेरी राधा से कर दो सगाई, राधा से कर दो सगाई, मेरी राधा से कर दो सगाई। ताली बजा के हो मीठी मीठी। और क्या कहते हैं कन्हैया जी, अरे मैया बहुत सुंदर है वो,
मैंने कल ही उसे यमुना से जाते हुए देखा, पानी लेकर के आ रही थी। एक ही बार देखा और देखते ही पसंद आ गई। मुझे लगता है पिछले जन्मों का नाता है। सुंदर वो सुंदर सबसे लगती है प्यारी, सुंदर वो सुंदर सबसे लगती है प्यारी। देखा था कल ही लाते यमुना से झारी, देखा था कल ही लाते यमुना से झारी। दिल की भी सुंदर है यूं बोले कन्हैया, दिल की भी सुंदर है यूं बोली कन्हैया। लगता पुराना कोई बंधन है मैया। बरसाने जाकर कर दो, बरसाने जाकर कर दो रस्मों की गोद भराई। राधा से कर दो सगाई, मेरी राधा से कर दो सगाई। और कहा, क्या कहने लगते हैं कन्हैया जी। फिर मैया कहती है, अरे मुझे ऐसी बातों में मत फुसला। अरे कन्हैया, वो एक जादूगरनी है जिसने तुझ पर जादू कर दिया है। जादूगरी राधा का जादू है कृष्णा, जादूगरी राधा का जादू है कृष्णा। मीठी मीठी बातों में लाल न फसना, मीठी मीठी बातों में लाल न फसना। लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी, लाऊंगी ऐसी बहू लाखों में होगी। तेरी सगाई ऐसी वैसी न होगी, तेरी सगाई ऐसी वैसी न होगी। राधा से कट्टी कर ले, राधा से कट्टी कर ले, तेरी है इसमें भलाई। कैसे मैं कर दूं सगाई तेरी, कैसे मैं कर दूं सगाई, कैसे मैं कर दूं सगाई तेरी, कैसे मैं कर दूं सगाई। जय हो। मैया छोटो समझ कर, बहलाओ नारी मैया छोटा समझ कर। जो भी मैं बोला सारा सोच समझ कर, जो भी मैं बोला सारा सोची समझ कर। अब मैं छोटा नहीं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं छोटा नहीं बड़ा हो गया हूँ। बंसी बजाता उसके घर भी गया हूँ, बंसी बजाता उसके घर भी गया हूँ। वो तो है भोली राधा, वो तो है प्यारी राधा, सह न सकेगी जुदाई। राधा से कर दे सगाई मेरी, राधा से कर दे सगाई, राधा से कर दे सगाई मेरी, राधा से कर दे सगाई। छोटे बच्चे घर में जिद कर लेते हैं, अरे नहीं माँ मुझे ये चीज चाहिए, उसी प्रकार कन्हैया की बात भी सुनकर मैया कहती है,
लल्ला की प्यारी प्यारी बातों को सुनकर, लल्ला की प्यारी प्यारी बातों को सुनकर बोली मैया भी बोली राधा है सुंदर, बोली मैया भी बोली राधा है सुंदर। तेरी सगाई राधे रानी से होगी, तेरी सगाई राधे रानी से होगी, होगी बहू राधी रानी ही होगी, होगी बहू राधे रानी ही होगी। लहरी खुशी से झूमा भक्त खुशी से झूमे, बाटे रे मिठाई, राधा और कान्हा की सगाई, राधा और हो गई राधा और कान्हा की सगाई, राधा और कान्हा की सगाई।